हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट मेनू का एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे मैं उस दिन बहुत जल्दी में बता दिया था, थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपसे चर्चा किया था, तो मैं उसे आज आपके समझ कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो आप उसे ज़रूर समझिए, क्योंकि इसमें जो बचा था सिग्नेचर हो गया था। आपको हीडर एंड फुटर में समझा दूँ थोड़ा सा। हीडर एंड फुटर है आज की क्लास के अंदर, ठीक है। और आपका इसमें जो बचा है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप बढ़िया से देख लीजिए। ये दोनों ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट हैं और ये दोनों ऑप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। एमएस वर्ड के अंदर आपको मिलेगा ये, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर मिलने वाले सभी ऑप्शंस, यानी ये ऑफिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए मैं आपको यहीं समझा देना चाहता हूँ। बाकी चीज़ें आप ऐसे ही देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाए। तो हीडर जो होता है, हीडर का यूज हम लोग ऊपर यूज करते हैं, हेड में मतलब इसे यूज करते हैं। फुट का मतलब पैर होता है, नीचे यूज करते हैं। तो इस तरह से किस लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसे आप समझ लें तो बेटर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम करते क्या है कि हीडर पे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसमें क्या होता है कि ये ऊपर हमें जो होता है ये अलग से कुछ न कुछ लिखने के लिए सजेस्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें क्या लिखना था, किसी तरह का मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, मैं यहाँ लिखना था क्लास 11 या 12, मैंने भर दिया यहाँ से। अब मान लीजिए नीचे भी लिखना है पीटीओ या इस तरह से नीचे वो मुझे कुछ टाइप नोट डाउन करना है, तो हम आराम से जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि इसके लिए अब देखिए यहाँ से दे रहा कि नहीं, ये भी मुझे देखना होगा, क्योंकि जो मेरा सीट है थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये मैं हटा दूँ यहाँ से, जगह की सजेस्ट, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसे मैं यहाँ से नीचे करूँगा, थोड़ा सा पेज ज़्यादा बड़ा हो गया है, नीचे आ रहा है वो चीज़, देखिए यहाँ से, ठीक है। इसका और करना पड़ेगा आपको भी। तो यहाँ से मान लीजिए मुझे पीटीओ लिखना है, पीटीओ मैंने लिख दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर आएंगे और मैं यहाँ से क्लोज करना चाह रहा हूँ इसको, ऐसे बाहर क्लिक कर दीजिएगा तो वो हट जाएगा। लेकिन यहाँ से जो है आप इसे क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे पीटीओ लिखा आ रहा है और ये भी चीज़ आपका लिखा आ रहा है, तो इसको आप क्या करिए, यहाँ से नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना पड़ सकता है, नहीं पेज लेआउट नहीं, सॉरी, यहाँ व्यू में आइए और यहाँ से नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन आप यहाँ से जब भी अपना डेटा प्रिंट करेंगे तो आपको वो दोनों चीज़ ज़रूर अप एंड डाउन में मिलेंगी। नीचे आपका पीटीओ दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ, ठीक है। नीचे आपका पीटीओ मिलेगा और ऊपर जो है ये आपका क्लास 12 मिलेगा। ये दोनों चीज़ें ज़रूर आपको उस पर दिखेंगे। तो इस तरह से आप जूम करके अपना डेटा देख सकते हैं, उसको, ठीक है, समझ सकते हैं। तो ये ज़रूरी है आपके लिए समझना, इसको ज़रूर देखिए। हीडर का यूज़ क्या है आप बताएं। हीडर ऊपर लगता है और फुटर नीचे लगता है, ये टाइटल्स वगैरह देने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे इसमें वर्ड आर्ट आप विभिन्न प्रकार के डेटा को बनाए हैं, तो उसका टाइटल वगैरह ऐड करने के लिए, थोड़ा सा सज्जित और आकर्षक दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैंने बताया आपको पिछली क्लास के अंदर। और फिर इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता दूं। ये ऑब्जेक्ट के बारे में मेरा बेसिकली इस वीडियो को बनाने का यही मोटो है कि आप ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ लें। ऑब्जेक्ट जो होता है ये एक तरीके से अगर देखा जाए, ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाला ऑप्शन है। इसे आप बढ़िया से सीख लीजिए, क्योंकि मैं बता दूं, जैसे किसी भी चीज़ की अगर हमें मान लीजिए आवश्यकता है, या कोई भी चीज़ या कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, तो वो एक ही चीज़ में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर भी अगर देखा जाए तो मानव को देखते हुए या मानव की तरह बनाया गया एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये ऐसे भी काम करता है, हमारा तो सहयोग करता है, लेकिन इसका भी काम एक दूसरे की मदद के बिना नहीं चलता है। जैसे हमारा काम, या हम ये चाहें कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम वकील के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, या किसी की सहायता नहीं लेंगे, हम किसी टीचर से नहीं मिलेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम अपने आप में एक्सपर्ट कभी हो ही नहीं सकते, एक दूसरे का सहयोग हमें ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारा जो इंसर्ट ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑप्शन क्या होता है कि सभी सॉफ्टवेयर को अपना सहयोग देता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी अदर सॉफ्टवेयर में जा करके अपने डेटा को बना करके प्रेजेंट या जिस करंट वाले सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे होते हैं उसके अंदर हम अपना डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप प्रैक्टिकल के साथ देखें इसको। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से फोटोशॉप में जाना है,
ठीक है। तो मैं फ़ोटोशॉप में बना करके कोई भी डेटा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब कहेंगे कि सर फ़ोटोशॉप इसके अंदर कैसे होगा, हम तो एक्सेल सीख रहे हैं। बिल्कुल होगा, क्योंकि इंसर्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमें सुविधा दिया है फ़ोटोशॉप के अंदर जाने का। और मैं वहाँ से जब एंट्री करूँगा तो वो जो है यहाँ से मान लीजिए छोटी सी मुझे एक ड्राइंग खींचनी थी, कलर थोड़ा सा बनाना था मुझे, तो मैं यहाँ से कलर खींच लिया, ठीक है, इस प्रकार से, और ये आ गया तुरंत। यहाँ पे देखिए ऐसे कोई भी आप ले सकते हैं बीच की ड्राइंग वाला मॉडल ने। अब फ्लैग वाला मैंने पिछले क्लास में फ्लैग वगैरह बनाने के लिए बताया था, वही यहाँ पे वीडियो है। यहाँ से देखिए आप मॉडलिंग ले सकते हैं, कोई भी कलर आप ले लीजिए यहाँ से। आप ये वीडियो वो जो कलर था वो बनाया गया था यहाँ से, ठीक है। इसे मैं ओके कर दूँ तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से तो मान लीजिए इस तरह की ड्राइंग की ज़रूरत मुझे एक्सेल में थी, ठीक है, एक्सेल के अंदर ये चला जाएगा। अब एक्सेल कहे कि मैं एक्सपर्ट हूँ, इस तरह की ड्राइंग खुद बनाऊँगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक्सेल अपना काम करेगा, फोटोशॉप अपना काम करेगा, लेकिन एक दूसरे के सहयोग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। तो इस तरह से आप इसे समझ लें। ये क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ ड्राइंग बनाई, कट की, और ये तुरंत क्या किया, हम आप फोटोशॉप ये का जो ड्राइंग है ये मैं एक्सेल की मदद करने के लिए आ चुका हूँ। तो इस तरह से देखिए ये मैंने ड्राइंग जो है वहाँ पे बनाई और ये मेरा जो है यहाँ पे आ गया। तो ऐसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो होता है इसे हम किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से जुड़ करके अपने काम को करके लेके आ जाएंगे। जिसे आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। आप भी करिए, किस तरह से करना है उसको एक बार ज़रूर। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे आइएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइएगा जो आपको आ रहा होगा, ठीक है। बिटमैप इमेज मतलब इमेज में मतलब अमेजमेंट में चले जाएंगे, यहाँ से पावर पॉइंट में चले जाएंगे, प्रेजेंटेशन वगैरह आप विभिन्न प्रकार के बनाइए, ठीक है। एमएस वर्ड में चले जाइए, फोटोशॉप में मैं गया ही, ठीक है। ऐसे विभिन्न प्रकार से वर्डपैड में चले जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रिएट फ्रॉम फाइल क्या है, क्रिएट फ्रॉम फाइल ये होता है कि हम जिस सॉफ्टवेयर पे होते हैं उसकी फ़ाइल को या किसी और की फ़ाइल को हम फाइल के रूप में जोड़ सकते हैं, किसी फाइल को लिंक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक्सेल की फ़ाइल सीख रहे हैं या एक्सेल सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, तो मान लीजिए मेरी ये जो फाइल थी V2 के नाम से चल रही थी, मैं W1 को भी इसी फाइल के साथ जोड़ना चाहता हूँ। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट ही हमें मदद करेगा W1 को इस फाइल के साथ लिंक करने में या उसके डेटा को यहाँ लाने में। तो ये जो काम है ये हमारा विभिन्न प्रकार से यहाँ से होता रहता है। आप नीचे करिएगा, देखिए ये जो डेटा हमारा आया है ना, ये जो है डेटा हमारा W1 का है। तो ये जो डेटा मैं लेके आप आया हूँ ये W1 का लेके आप आया हूँ। तो इस तरह की जो सुविधा हमें दिया है वो ऑब्जेक्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट फ्रॉम फाइल में किया, किसी का भी, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूँ, ऐसे एमएस वर्ड की फ़ाइल थी उसको भी यहाँ से मैं लेके आ सकता हूँ। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना, किस हिसाब से करना है। और ऐसे ही विभिन्न प्रकार से और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे पेज लेआउट मेनू के बारे में। पेज लेआउट मेनू बहुत ही इम्पोर्टेंट मेनू है, ठीक है। और इसकी सहायता से हम लोग डेटा तो बनाते चले जाते हैं, लेकिन उसको कैसे प्रिंट करना है, कैसे किस हिसाब से उसकी सेटिंग करनी है, क्या क्या होता है इसके अंदर, तो इसके लिए आपको अभी नहीं मिलेगा, अगली क्लास आपको देखनी पड़ेगी इसके लिए। तो अगर आप वेट करें तो अगली क्लास ज़रूर आपको मिलेगी। पेज लेआउट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसके अंदर देखिए मैं बता दूं, सिंबल भी बच रहा है, तो सिंबल भी आप समझ लीजिए। सिंबल जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी डेटा या कुछ भी कैश में, जैसे सपोज करिए मैंने लिखा यहाँ से, तो उसको थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखा दें इसे। तो यहाँ से आएंगे होम से, मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं, मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं इसको जो है बड़ा कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब बड़ा कर लूँगा मैं अपने हिसाब से। तो यहाँ मैं इसके साथ सिंबल लगाना चाहता हूँ कोई भी, ठीक है। तो यहाँ से आइएगा, इसके साथ यहाँ से आप कोई भी सिंबल इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं नॉर्मल टेक्स्ट रखा है, वीडिंग्स वगैरह आप सेलेक्ट करके लाइएगा, वीडिंग्स वगैरह होता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से वेबडिंग है, वीडिंग्स आइए, वीडिंग्स वगैरह। इसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के सिंबल आपको मिल जाएंगे, जैसे ओम हो गया, ठीक है। ये भगवान जी के विभिन्न प्रकार के सिंबल, ये सब उर्दू वगैरह में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। कैंची है, सिंबल, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स यहाँ से, स्टार है, फूल, पत्तियाँ, कुछ भी आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसके पास भी लगाना है तो आपको कर्सर अब यहाँ रखना होगा, तो इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप करिए।